हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जो कि है चैप्टर नंबर 4, उसका फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोडक्शन। पहले हम सारे प्रोडक्शन के कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग कॉस्ट पर जाएंगे। सो प्रोडक्शन क्या होता है? Production is the organized activity of transforming resources into finished products in the form of goods and services. Production एक activity है। क्या होता है उस activity में? Transforming goods, transforming resources into finished products in the form of goods and services. जो resources होते हैं students, उनको ट्रांसफॉर्म करना एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में, जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। इट मीन्स प्रोडक्शन क्या हुआ? कुछ इनपुट्स लेना एंड देन उनको आउटपुट्स में कन्वर्ट करना, इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करना आउटपुट्स में। इनपुट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे इनपुट्स वो सारे रिसोर्सेज होंगे जो कि हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होंगे। वो सारे रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, लैंड, लेबर, वो सारे रिसोर्सेज जिनसे कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चलेगा, उन्हें हम इनपुट्स बोलेंगे। और वो जो इनपुट्स होंगे वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे? वो यूज़ किए जाएंगे ताकि कोई एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल सके, कोई एक फाइनल प्रोडक्ट हमें दिया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? किस मोटिव से प्रोडक्शन किया जाता है? ये ऑब्जेक्टिव है उसका कि जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाए। किसकी डिमांड? कंज्यूमर्स की डिमांड। जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं। और इस प्रोडक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे बोल सकते हैं हम स्टूडेंट्स? ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इनपुट्स हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है किस चीज़ में? आउटपुट्स में। तो ये जो बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर ये जो इनपुट्स को उनको और यूज़ करना, उनको और प्रोसेस करना और फिर उन्हें फाइनली आउटपुट्स में कन्वर्ट करना, इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर देना आउटपुट्स में, इसका क्या मतलब? इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इसलिए जो हमारा ये है प्रोडक्शन, उसे हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटिस्फाई द डिमांड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अभी तक हमने कौन से चैप्टर्स पढ़े थे? कंज्यूमर्स बिहेवियर वाले। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि हम कंज्यूमर हैं, राइट? हम कंज्यूमर है। हर एक जो उसका लॉ था, हर एक जो चीज़ें थी, हर एक जो कंसेप्ट था, उसमें हमने क्या सोचा था कि हम कंज्यूमर है। सब कुछ अपने ऊपर लेकर सोचा था, तो हमें अच्छे से समझ में आया था। ठीक। अब प्रोडक्शन में हम क्या सोचेंगे कि हम क्या हैं? हम हैं प्रोड्यूसर्स। आप और मैं, हम सब क्या हैं? हम हैं प्रोड्यूसर्स। हम ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को करते हैं। हम जो इनपुट्स हैं उनको आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हम हुए प्रोड्यूसर्स। अब हम प्रोड्यूसर्स बन के सोचेंगे कि कैसे एक प्रोडक्शन फंक्शन होगा, क्या प्रोडक्शन के कंसेप्ट होते हैं, वो कैसे चलते हैं। ओके। सो अब आप और हम क्या है? आप और मैं क्या है? अब हम प्रोड्यूसर्स बन गए हैं। अब आप लोग कंज्यूमर्स नहीं बचे, अब मैं भी कंज्यूमर नहीं बची, अब हम प्रोड्यूसर हैं। ओके। सो प्रोड्यूसर का काम क्या है? प्रोडक्शन करना। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसमें जो हमारे इनपुट्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें हम प्रोसेस करते हैं, उन्हें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, आउटपुट्स में। ठीक। नाउ देखिए, एक प्रोडक्शन को हम एक डायग्रामेटिक एक इमेज के साथ में समझते हैं। हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ओके। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों क्या होते हैं? इनका क्या काम होता है?
हम अभी आगे स्लाइड्स में देखेंगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि ये चारों क्या होते हैं। बट अभी इन शॉर्ट हम क्या मान रहे हैं कि ये जो चारों हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों से मिलाकर हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ठीक, तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? ये जो चार हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल, ये इन सभी को मिला के इन्हें कन्वर्ट करना, इन सारी चीज़ों से हम कन्वर्जन प्रोसेस करेंगे एंड उस प्रोसेस से हमें क्या आउटपुट मिलेगा? उस प्रोसेस से हमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलेंगे। ऑलराइट, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्या है? ये लैंड हो गया हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लेबर हो गए, कैपिटल हमारा कैपिटल ही है, रॉ मटेरियल्स भी हमारे लैंड हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं हम इन सबको मिलाकर इन्हें कन्वर्ट करते हैं। इन्हें कन्वर्ट क्यों करते हैं? ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन हो सके और जो मार्केट में जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड पूरी कर सके। ठीक, प्रोडक्शन कौन कर रहा है? हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोड्यूसर्स हैं अब। तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किस मोटिव से? ताकि जो वांट्स हैं, जो डिमांड है वो पूरी हो सके कंज्यूमर की। एंड स्टूडेंट्स, इसके साथ में एक और मोटिव है प्रोड्यूसर का। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों कर रहा है क्योंकि उसको डिमांड फुलफिल करनी है किसी की। प्रोड्यूसर इसलिए भी प्रोडक्शन करना है क्योंकि उसे प्रॉफिट अर्न करना है। वो ये चाहता है कि उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती जाए, इसलिए वो प्रोडक्शन करता है। इसलिए वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है, इसलिए वो इनोवेटिव गुड्स लेके आता है। कुछ नए फीचर्स वाले गुड्स लेके आएंगे, कुछ नए फीचर्स वाले सर्विसेज लेके आएंगे। किस मोटिव से? ताकि जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और उसी के साथ में जब वो नए नए फीचर्स वाले गुड्स लाएगा तो जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो कंज्यूमर की वांट्स है, वो भी फुलफिल होती जाएंगी। ठीक, नाउ व्हाट इज नॉट प्रोडक्शन? हमने देख लिया प्रोडक्शन क्या होता है। अब क्या प्रोडक्शन नहीं होता है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जिसे हम प्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं? द मेकिंग और डूइंग ऑफ थिंग्स which are not wanted or are made just for the fun does not qualify as production. ऐसी कोई भी चीज़ को बनाना जिसकी कोई want नहीं है, मतलब जो किसी को चाहिए नहीं, बट आपने बनाई है क्यों? जस्ट एज अ फन, आपके खुद के लिए बनाइए, आपके फन के लिए बनाइए, आपके थोड़े टाइम पास के लिए बनाइए, तो वो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन वो होगा जो कि इस मोटिव से बनाया जाए कि किसी की वांट को सेटिस्फाई करेंगे एंड उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड हो। अगर ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो हम उसे प्रोडक्शन कहते हैं। ओके, बट अगर ऐसा कोई सा गुड बनाया जाए जिसकी कोई डिमांड नहीं है, या ऐसा कोई सा गुड बनाया जाए जो कि आपने खुद के कंजम्पशन के लिए बनाया है, खुद के फन के लिए बनाया है, तो उसे हम प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। ऑलराइट, जैसे कि आप देखिए घर में जो खाना बनाते हैं आप, वो क्या प्रोडक्शन है? वो प्रोडक्शन नहीं है। उसमें भी तो यही हो रहा है, जो इनपुट्स होते हैं उनको आप आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट? जो हमें सब्जियां मिलती हैं वो हमारी इनपुट्स हैं, उनको आपने प्रोसेस किया, उसे खाने के लायक सब्जी बनाई है, तो वो जो आपकी जो सब्जी बनी है वो क्या हुआ? वो आउटपुट हो गया। तो क्या इसे हम प्रोडक्शन कहेंगे? नहीं, इसे हम प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपने किसी को सेल करने के मोटिव से नहीं बनाया, ये आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाया है, खुद के लिए बनाया है, और कोई और आपको नहीं बोल रहा है कि आप हमें खाना बना के दो, तो उसे हम प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। ठीक, all jobs which do not aim at satisfying wants are part of production. All jobs that do aim at satisfying wants are part of production. Okay, वो सारी jobs किस मोटिव से ली गई हो? टू सेटिस्फाई वांट्स। जब किसी के वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी काम करा गया है तो उसे हम प्रोडक्शन कहेंगे। ओके, कोई भी जॉब, उस जॉब में आप वो गुड्स का भी प्रोडक्शन हो सकता है, वो सर्विसेज का भी प्रोडक्शन हो सकता है। सर्विसेज कैसी? सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज हैं ये क्यों ली जाती है, क्यों की जाती है? ताकि जो वांट्स हैं एक कंज्यूमर के वो फुलफिल हो सके। तो वो किस मोटिव से बैंकिंग सर्विसेज का हम यूज़ करते हैं और किस मोटिव से बैंकिंग सर्विसेज वाले बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं?
टू सेटिस्फाई वांट्स। उनका क्या मोटिव होता है कि वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे, ऑलराइट। और उस वांट से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका खुद का एक मोटिव होता है कि वो हमारा वांट सेटिस्फाई करेंगे एंड इन रिटर्न उनका वांट जो है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो व्हाट इज नॉट प्रोडक्शन में क्या आएगा, वो सारी चीजें जिसे कि हम किस मोटिव से करते हैं, हमारे सिर्फ फन मोटिव से करते हैं, वो किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करते हैं, वो सारी चीजें प्रोडक्शन नहीं होती है। ठीक, नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एनीथिंग दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई सी भी चीज, कुछ भी, जब कोई सा भी रिसोर्स जो कि यूज होता हो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में, उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। इफ मैं बोलूं कि ये जो पेन है ये यूज हो रहा है मेरे प्रोडक्शन में, तो ये क्या होगा ये मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, क्योंकि अभी मैं इसे यूज करके और प्रोसेस करके मेरी जो प्रोडक्शन है उसे कंप्लीट करूंगी। ओके, सो ये जो पेन है वो मेरे लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ओके, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? कुछ भी जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करता हो, ऐसे रिसोर्स को, ऐसी चीज को, ऐसे आइटम को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, द रिसोर्सेज विच हेल्प्स अ प्रोड्यूसर टू कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक और डेफिनेशन उसकी देख सकते हैं हम, द रिसोर्सेज विच हेल्प्स अ प्रोड्यूसर टू कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो रिसोर्सेज जो कि एक प्रोड्यूसर को हेल्प करते हैं अपना जो उसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो पूरा करने में, उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम कुछ भी हो सकता है, जो ह्यूमन काम कर रहा है वो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। जो लेबर काम कर रहा है वो कैसे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, अगर वो लेबर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होगा, वो अब हमें खुद जाके करना पड़ेगा अगर हम लेबर से नहीं करवा रहे हैं तो। और जहाँ पे 10 लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पे हम जो अकेले हैं वो काम नहीं कर सकते, वो 10 लेबर को ही काम करना पड़ेगा। तो वो लेबर क्या होगा? वो लेबर हुआ हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक मशीन के यूज से आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है, तो वो मशीन क्या हुई? वो मशीन हुई आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने वो मशीन खरीदी तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा ना, उस मशीन को खरीदने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ा, या फिर उस मशीन के अलावा जो जिस लैंड पे आप काम कर रहे हैं उस लैंड को खरीदने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, उसमें आपको अमाउंट पे करना पड़ा उस लैंड को खरीदने के लिए। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ। वो कैसे हेल्प कर रहा है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में? वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हेल्प कर ही रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप एक मशीनरी कैसे खरीदोगे, या फिर आप एक लैंड कैसे खरीदोगे? और अगर आपके पास मशीनरी नहीं होगी तो आपकी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होगी? तो वो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो भी क्या होगा? आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और आप खुद, मतलब जो खुद प्रोड्यूसर है वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। वो कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा स्टूडेंट्स? जो सारी चीजें हैं, जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन सबको मैनेज करने वाला भी तो कोई होना। अगर उन सबको कोई मैनेज नहीं करेगा, अगर सबको एक सिंक्रोनाइजेशन वे में नहीं काम करवाएगा, एक साथ में नहीं काम करने के लिए बोलेगा, तो क्या होगा? क्या आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी? नहीं होगी। उसमें क्या होगा? जो लेबर है वो अलग काम कर रहा है अपना, जो अपने रॉ मटेरियल्स हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, जो मशीनरीज है वो अंडर यूटिलाइजेशन में चल रही है, लेबर भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस सही से कंप्लीट नहीं होगी। तो उन सारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कोई ऑर्गेनाइज करने वाला होना, उन्हें कोई मैनेज करने वाला होना। तो वो जो मैनेजर होगा वो क्या होगा? वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, बिकॉज वो भी हेल्प कर रहा है कि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस सही से और अच्छे से पूरी कंप्लीट हो सके। ठीक, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए? वो सारे रिसोर्सेज जो कि हेल्प करते हैं हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मेनली फोर टाइप के होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होते हैं वो?
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार के बिना हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, अगर लैंड नहीं होगा, अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे आपका ऑफिस सेटअप करोगे, कहाँ पे आपकी फैक्ट्री सेटअप करोगे, या आपको जो भी काम है वो सेटअप करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा आपको। आप हवा में तो कोई काम नहीं कर सकते ना, आपको जमीन चाहिए होगी। लैंड, वो जो लैंड है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको जमीन प्रोवाइड कर रहा है कि आप आके यहाँ पे काम करिए। तो वो जो लैंड है स्टूडेंट्स, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वो जो लैंड है वो आपको जगह दे रहा है कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन करो। मतलब वो जो लैंड है वो आपको हेल्प कर रहा है कि हाँ आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक। लेबर, लेबर वो सारे इंसान होते हैं जो फिजिकली और मेंटली दोनों से काम करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फिजिकल वर्क करते हैं हम उन्हें ही लेबर कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम लेबर किसे कहेंगे? जो मेंटली भी वर्क करते हैं, जो आइडियाज जनरेट कर रहे हैं उन्हें हम लेबर कहेंगे। जो न्यू कहीं से आइडियाज लेकर आ रहे हैं एंड देन उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो लेबर हुआ। जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं वो तो लेबर है ही। तो अगर लेबर नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो आइडियाज कौन लेकर आएगा? तो मशीनरीज पर काम कौन करेगा? वो जो लैंड है उस पर काम कौन करेगा? तो लेबर जो है वो हमें किस चीज में हेल्प कर रहा है? प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो जो लेबर है वो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ओके। कैपिटल, कैपिटल क्या होगा स्टूडेंट्स? कैपिटल होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। लैंड में आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैपिटल में आते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। आप सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पर काम नहीं कर सकते, आपकी जो प्रोडक्शन है उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ मैन मेड रिसोर्सेज भी लगेंगे। अगर आपके पास लैंड है, लैंड के अलावा आपके पास जो नेचुरल रिसोर्स है, लेट्स से वाटर है, वाटर आपको हेल्प करता है, वाटर आपको चाहिए आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में, बट उसे वो जो वाटर है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ओके। तो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है वो कैसे करेंगे? वो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? क्या वो मन से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो चीजें लगेंगी वो कौन बनाएगा? वो एक इंसान बनाएगा। वो मैन मेड रिसोर्सेज के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो मैन मेड रिसोर्सेज में क्या होंगे स्टूडेंट्स? मशीनरीज हैं। मशीनरीज के बिना काम नहीं चल सकता, तो मशीनरीज हमारी मैन मेड रिसोर्सेज हैं एंड वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंड फाइनली एंटरप्रेन्योर, इन तीनों चीजों को, इन तीनों फैक्टर्स को मैनेज करने वाला एक पर्टिकुलर इंसान, दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इन तीनों को मैनेज करता है और एक डायरेक्शन देता है कि हमें इस डायरेक्शन में काम करना है, इस वे में काम करना है। ठीक। तो ये है हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इन्हें हम और ज्यादा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। हमारी आगे हम देखेंगे कि क्या होते हैं। ओके। हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखिए स्टूडेंट्स, एक ही चीज में हमने चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिखा दिए कि क्या है। ये जो लैंड है जिस पर हमारा ट्रैक्टर चल रहा है वो क्या हुआ? वो हमारा लैंड है, वो हमारी नेचुरल रिसोर्स है। तो हमारा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ? लैंड हो गया। ओके। ये जो ट्रैक्टर है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एक मैन मेड रिसोर्स है जो कि किस चीज में यूज हो रहा है? जो हमें यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग में? कोई सी भी फसल होगी वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये जो हमारा ट्रैक्टर है वो यूज हो रहा है। ओके। सो ये ट्रैक्टर क्या हुआ? ये एक मैन मेड रिसोर्स है। मैन मेड रिसोर्स है, इसका मतलब क्या है? वो कैपिटल। सो ये हमें यूज हो रहा है, ये हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ओके। अब इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर भी चाहिए। ट्रैक्टर अपने मन से नहीं चलेगा, हमें ट्रैक्टर को चलाने के लिए एक ड्राइवर तो चाहिए। तो वो जो ड्राइवर है वो कौन हुआ? वो लेबर है। वो लेबर क्यों है? क्योंकि वो इसे प्रोसेस कर रहा है, वो इसे चला रहा है। अगर वो एक पर्सन नहीं होता तो क्या ये ट्रैक्टर किसी काम का होता? क्या ये चलता? ये नहीं चलता। और अगर ये ट्रैक्टर नहीं चलता तो क्या ये लैंड किसी काम का होता? ये लैंड किसी काम का नहीं होता। ये सिर्फ लैंड पड़ा रहता, इसका कोई यूसेज नहीं होता। सो ये तीनों जब होंगे साथ में तभी तो चलेगा, तभी तो वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी। लेट्स से यहाँ पे ये वीट का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो वीट कैसे प्रोड्यूस होगी? उसके पास लैंड भी होना, एक फार्मर के पास लैंड होना, तभी तो उस पर वो बीज बोएगा, तो वो वीट वहां से प्रोड्यूस होगी। देन अगर उसके पास ट्रैक्टर नहीं होगा
तो वो क्या पूरे लैंड पे ऐसे हाथ से तो वीट लगा नहीं सकता है, उसे ट्रैक्टर की नीड होगी। तो वो जो ट्रैक्टर है वो भी चाहिए हमें, दैट मीन्स हमें कैपिटल भी चाहिए। अब उस ट्रैक्टर को चलाने वाला भी चाहिए, मन से हमारा ट्रैक्टर चल नहीं सकता है, तो वो जो चलाने वाला होगा वो कौन हुआ, वो हुआ हमारा लेबर। ओके, और ये जो लेबर है हमारा, ये जो पर्सन है जो ट्रैक्टर चला रहा है, वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, वो क्या कर रहा है, वो इसे भी मैनेज कर रहा है, वो इसे भी मैनेज कर रहा है, और वो खुद को भी मैनेज कर रहा है। ठीक, तो वो एक एंटरप्रेन्योर हो गया। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, और वो आइडियाज भी जनरेट कर रहा है। वो आइडियाज जनरेट कर रहा है कि वो किस बेटर वे से वो जो वीट का प्रोडक्शन है वो कर सकता है, कौन से मेथड से उसका जो वीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो वो आइडियाज भी जनरेट कर रहा है ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। एंटरप्रेन्योर का मेन मोटिव क्या है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के साथ में। ठीक, तो वो क्या सोच रहा है कि वो उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सके। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि इस एक चीज़ में हमें चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और इन चारों में से अगर एक भी नहीं होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स, हमने देखा अगर लैंड नहीं होगा तो हम ट्रैक्टर और इस लेबर का और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या करेंगे, हमारे पास लैंड तो है ही नहीं, तो हम वीट कहाँ पे सो करेंगे, तो इसलिए वो लैंड तो हमें चाहिए। अगर हमारे पास ट्रैक्टर नहीं होगा तो हम कैसे उस वीट को बोएंगे, तो उसके लिए हमें वो चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, उस ट्रैक्टर को चलाने वाला एक लेबर भी चाहिए, और उस इन तीनों चीज को मैनेज करने वाला एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। तो क्या इन शॉर्ट में हमने देखा कि ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये साथ में वर्क करते हैं, और इनके बिना आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारी चीजें, वो सारे रिसोर्सेज जो कि हमें हेल्प करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ठीक, नाउ लैंड, लैंड क्या होता है, इट रिफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड क्या है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड में हमें क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है लैंड। ठीक है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ईदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लैंड। लैंड वो सारी चीजें हैं जो या तो हमें अर्थ के सरफेस पे मिल रही है, या नीचे मिल रही है अर्थ के, या अर्थ के सरफेस के ऊपर मिल रही है। वो सारे रिसोर्सेज मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो कि हमारी इस एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, वो नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें हम लैंड कहेंगे। ओके, लैंड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज रिवर्स, ओशंस, लैंड, क्लाइमेट, माउंटेन्स, माइंस, फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर लैंड। जो नेचर के गिफ्ट है, मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या है वो, रिवर्स हुए, ओशन हुए, लैंड, क्लाइमेट, माउंटेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये क्या है, ये गिफ्ट ऑफ नेचर है। नेचर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है ये, तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है इसे हम क्या कहेंगे, गिफ्ट है। तो वो जो गिफ्ट हैं, वो सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें एज ए गिफ्ट मिली है, किसके पास से, किसने दी गिफ्ट, नेचर ने दी है गिफ्ट। वो सारी चीजें जो नेचर हमें गिफ्ट कर रहा है उसे हम लैंड कहते हैं। ठीक, द पेमेंट फॉर लैंड इज रेंट। जो पेमेंट होता है लैंड के लिए उसे हम रेंट कहते हैं। रेंट कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स, आपने एक लैंड यूज किया है किसी का, ठीक, आप एक लैंड यूज कर रहे हो, तो उस लैंड को यूज करने के बदले में आप क्या पे करोगे, आप रेंट पे करोगे, राइट, आप रेंट पे करोगे। कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलता नहीं है स्टूडेंट्स, हमें हर एक चीज के लिए पे करना पड़ता है। अब देखिए, जो वाटर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है। अगर आपको मार्केट से जाके वाटर खरीदना है, पानी पीना है, आपको जाके खरीदना है, पानी तो नेचुरल रिसोर्स है ना, फिर भी आपको पानी खरीदना है तो आप क्या करोगे, उसके लिए पे करोगे, उसके लिए पे करोगे, तब जाके आपको पानी मिलेगा और तब जाके आप उसे पी सकते हो। तो वो जो नेचुरल रिसोर्स है उसके लिए भी आप पे कर रहे हो। तो उस जो पेमेंट होता है लैंड के लिए, मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो पेमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। ओके, इट इज इमोबाइल। इट इज इमोबाइल मतलब, इमोबाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स,
कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते किसी चीज को। अगर एक पर्टिकुलर चीज यहाँ पे फिक्स्ड है तो वो यहीं पर ही रहेगी, यहाँ से हम उसे चेंज नहीं कर सकते। सो लैंड हमारा इमोबाइल कैसे हुआ? लैंड हमारा इमोबाइल होगा। क्या आप माउंटेन्स को उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। माउंटेन्स तो जहाँ पे है वहीं पर ही होंगे। आप उनको एक जगह से उठा के, ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ पे माउंटेन्स का काम नहीं है, एट पर्टिकुलर प्लेस वहाँ पे माउंटेन की बहुत ज़रूरत है तो मैंने माउंटेन उठा और वहाँ ले गए। बिल्कुल नहीं, आप माउंटेन को नहीं ले जा सकते, बिकॉज वो इमोबाइल है, वो नेचुरल रिसोर्स है, तो वो नहीं जा सकता कहीं पर। ठीक, जो आपकी रिवर्स है, जो ओशंस है, क्या आप उन्हें कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो जहाँ पे अवेलेबल है वो वहीं पर ही मिलेगी। हो सकता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे पानी की कमी हो तो आपका मन हो कि वो रिवर उठ के यहाँ पे आ जाए, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। वो रिवर तो वहीं रहेगी, आपके पास पानी की कमी है तो आप कोई और अल्टरनेटिव देखिए, पर वो रिवर को हम नहीं उठा के ला सकते। तो वो क्या हुआ? वो एक इमोबाइल है। तो जो हमारा लैंड होता है वो क्या होता है? वो इमोबाइल होता है, उसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं ले जा सकते। ठीक, इट इज फिक्स्ड एंड लिमिटेड इन सप्लाई। जो हमारा लैंड होता है स्टूडेंट्स, वो फिक्स्ड होता है और लिमिटेड होता है सप्लाई में। मतलब कि एक टाइम के बाद में जो आपका लैंड है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपकी लैंड की लेट से जो यूनिट्स हैं जितने में वो अवेलेबल है, वो एग्जाम्पल के लिए देखें तो 100 यूनिट्स ऑफ लैंड अवेलेबल है, तो जो ये अमाउंट है ये फिक्स्ड है, ये 100 यूनिट से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी आप थोड़े साल बाद में ये नहीं बोल सकते कि आपके पास जो लैंड अवेलेबल है ना वो 1000 यूनिट्स अवेलेबल है। आप ये जरूर बोल सकते हैं कि वो 100 यूनिट्स भी नहीं है, अब वो 90 यूनिट्स ही अवेलेबल है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हो गई है अब कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज बहुत हो रहा है। तो वो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं, वो वेस्टेज के कारण वो खत्म हो रहे हैं, वो पोल्यूशन के कारण वो खत्म हो रहे हैं, अब उनका यूसेज नहीं हो पा रहा है। तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये बढ़ तो नहीं सकते, लेकिन ये कम जरूर हो सकते हैं, और ये जो है वो हमारे लिमिटेड है सप्लाई में, आप उनका अनलिमिटेड यूसेज नहीं कर सकते हैं। जो पानी है स्टूडेंट्स, वो एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा, ये आपको भी पता है। अभी आप देखिए स्कैरसिटी ऑफ वाटर तो होती ही है, पानी की कमी होना तो स्टार्ट हो ही गई है। ठीक, तो अब वो थोड़े टाइम के बाद में पानी की और ज्यादा कमी होती जाएगी, और एंड कुछ टाइम के बाद में अगर हमने अच्छे से यूज नहीं किया उसका, अगर हम उसका वेस्टेज करते रहे तो क्या होगा? वो पानी खत्म हो जाएगा। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो पानी था हमारा वो लिमिटेड था रिसोर्स में, वो लिमिटेड था उसकी सप्लाई में, लेकिन हमने उसका अनलिमिटेड यूज करते रहे तो अब क्या हुआ? वो लिमिटेड था तो वो खत्म हो गया। तो जो पानी है उसकी हम जो लिमिट है वो नहीं बढ़ा सकते कि नहीं अभी आप हमें 100 लीटर्स मिल रहे हो तो अभी आप नेक्स्ट टाइम जब अभी थोड़े और बढ़ जाओ और फिर आप हमें 500 लीटर्स मिलने लगो, ऐसा तो होगा नहीं। वो 100 लीटर्स ही उसकी कैपेसिटी है तो वो 100 लीटर ही मिलेगा। तो जो हमारा लैंड होता है वो लिमिटेड होता है सप्लाई में। ये नेचुरल रिसोर्स है इसलिए लिमिटेड होता है। ये जब हमारी अर्थ बनी थी तभी बन गए, तब वो जितने थे तब थे, अब कोई हम और तो बना नहीं सकते उन्हें क्योंकि वो मैनमेड तो है नहीं, इसलिए वो लिमिटेड होते हैं रिसोर्स में, ओके, सप्लाई में। तो लैंड क्या हुआ? लैंड हुए हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, नाउ लेबर, ऑल ह्यूमन एफर्ट दैट असिस्ट इन प्रोडक्शन इज लेबर। लेबर क्या होंगे स्टूडेंट्स? लेबर होंगे ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन के जो एफर्ट्स होंगे उसे हम लेबर कहेंगे। मतलब कि लेबर में कौन आएगा? लेबर में आएगा ह्यूमन। वो ह्यूमन का क्या काम है? वो ह्यूमन का काम है असिस्ट इन द प्रोडक्शन। असिस्ट इन प्रोडक्शन इज लेबर, ओके। वो लेबर क्या करेगा? वो ह्यूमन क्या करेगा? वो ह्यूमन करेगा कि वो या तो प्रोडक्शन प्रोसेस को खुद करेगा या फिर वो किसी से करवाएगा, किसी को असिस्ट करेगा कि ऐसे प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक, दिस एफर्ट कैन बी मेंटल और फिजिकल। मेंटल और फिजिकल जो लेबर है हमारे स्टूडेंट्स, वो मेंटल भी हो सकता है और वो फिजिकल भी हो सकता है। लेबर से आप ये मत अज्यूम कीजिएगा कि जो लेबर है वो सिर्फ फिजिकल वर्क करता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर किसे समझते हैं? लेबर वो हर एक इंसान है जो कि मेंटल और फिजिकल वर्क दोनों करता है। मेंटल वर्क में क्या वर्क करेगा स्टूडेंट्स? मेंटल वर्क में वो वर्क करेगा आइडिया जनरेट करना, सोचना कि कैसे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं।
अच्छे से कर सकते हैं, और कैसे कम से कम रिसोर्स में हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मेंटल में क्या करेगा वो, मेंटल में ये करेगा कि वो न्यू आइडियाज जनरेट करेगा, वो रिसर्च करेगा मार्केट की कि देखो अभी इस चीज की डिमांड है तो अब ये प्रोडक्शन हमें करना है, तो ये उसका मेंटल हुआ, वो मेंटली वर्क कर रहा है। एंड फिजिकल, जो मशीन्स हैं उन पे कौन काम करेगा, उन पे एक फिजिकल लेबर काम करेगा, फिजिकल काम करेगा। ऐसे भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे मशीन्स नहीं यूज कर सकते हम, वहाँ पे सिर्फ हमें जो फिजिकल ह्यूमन लेबर होता है उसी से काम होता है, तो वहाँ पे भी कौन काम करेगा, वहाँ पे ये लेबर ही काम करेगा, वहाँ पे जो हमारे ह्यूमन है, हम एज ए ह्यूमन है वो काम करेंगे। तो लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा, एक ह्यूमन एफर्ट आएगा जो कि मेंटल और फिजिकल दोनों हो सकता है, ठीक। और किस चीज के लिए होगा वो, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ओके। इट इज द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो लेबर है वो क्या है हमारा, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ओके। इट इज द वर्कर हु अप्लाइज देयर एफर्ट्स, एबिलिटीज एंड स्किल्स टू प्रोड्यूस। लेबर कौन है स्टूडेंट्स, एक वर्कर है जो कि क्या करता है, वो अप्लाई करता है उसके एफर्ट्स, एबिलिटीज, स्किल्स टू प्रोड्यूस। वो जो उसके एफर्ट्स हैं, जो उसकी एबिलिटीज हैं, वो उनको और एनहेंस करता है, और उनके थ्रू वो क्या सोचता है कि वो प्रोडक्शन कंप्लीट करे, ठीक। कैसे उसकी जो एबिलिटीज हैं उसको वो अच्छे से यूटिलाइज करके एक प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करें। उसकी जो स्किल्स हैं, सबके पास अलग अलग स्किल्स होती है स्टूडेंट्स, किसी का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, किसी का माइंड इतना फास्ट चलता है कि वो किसी भी चीज में से एक शॉर्ट ट्रिक निकाल के और उसे बहुत अच्छे से और इजीली वो काम कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो उसकी स्किल है, अपनी जो डिफरेंट स्किल्स हैं उसके थ्रू, उसके हेल्प से प्रोडक्शन करना अच्छे से एफिशिएंटली, वो किसका काम है, एक लेबर का काम है। द पेमेंट फॉर लेबर इज द वेज। जो वेजेस होते हैं स्टूडेंट, हम लेबर को क्या पे करते हैं, हम लेबर को वेजेस पे करते हैं, ठीक। वेजेस क्या होगा, वेजेस होगा उसका पेमेंट, जो हम उसे सैलरी पे कर रहे हैं उसे हम वेजेस कहेंगे। कोई भी आपके पास फ्री में काम नहीं करेगा स्टूडेंट्स, अगर वो मेंटल वर्क भी कर रहा है तो वो उसके लिए चार्ज करेगा, और अगर वो फिजिकल वर्क कर रहा है तो वो उसके लिए भी चार्ज करेगा। तो लेबर को हमें कुछ ना कुछ पे तो करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो आपके लिए काम कर रहा है, और जब कोई आपके लिए काम कर रहा है तो वो फ्री में क्यों करेगा, वो उस चीज के लिए पैसे लेगा, वो उस चीज के लिए उसकी जो मेहनत की है उसने, उसको पूरा यूटिलाइज करने के लिए वो आपसे अमाउंट लेगा, उस मेहनत के बदले में उसे अमाउंट चाहिए होगा, उस मेहनत के बदले में उसे मनी चाहिए होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजेस कहेंगे। जो लेबर होता है उसका पेमेंट किस में किया जाता है, वेजेस में किया जाता है, ठीक। नो टू टाइप्स ऑफ लेबर आर दी सेम। दो टाइप के लेबर एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, आपका खुद का कंपैरिजन करिए आपके फ्रेंड से, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, एकदम जिगरी दोस्त जो है, एकदम क्लोज वाला, जिसमें ऐसा भी होगा कि आपके और उसके जो पर्सनालिटी है वो सेम भी हो सकती है, लेकिन क्या आप दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो ऐसा नहीं है, आप दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। किसी चीज पे आपका ज्यादा इंटरेस्ट होगा, आप ज्यादा अच्छे से उस चीज को परफॉर्म कर सकते होंगे, कहीं पर आपका फ्रेंड बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे से किसी भी एक चीज को परफॉर्म कर सकता होगा। हो सकता है आपका फ्रेंड पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, उसके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हो, एंड आपके स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हो। तो ये क्या हुआ, आप दोनों की अलग अलग डिफरेंसेस हैं, आप दोनों सिमिलर नहीं है, तो ये क्या हुआ कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। दो लोग बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। जितने भी इंसान हैं इस वर्ल्ड में, आप किसी को भी किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, दो एक जैसे नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस चलती है सबकी। तो वो क्या बताता है कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। इसका मतलब नो टू टाइप्स ऑफ लेबर कैन बी सेम। दो टाइप के लेबर सेम नहीं हो सकते हैं, बिकॉज किसी का भी थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं चलता है, किसी की भी एबिलिटीज एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, सबकी स्किल्स एक जैसी नहीं होती है। किसी के पास कुछ अच्छा होता है तो किसी के पास कुछ और अच्छा होता है, मतलब कि हर एक इंसान का एक जो बेस्ट पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है।
कोई किसी में बेस्ट होता है, कोई और किसी चीज में बेस्ट होता है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो क्या बताती है कि जो दो लोग हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते मतलब क्या, दो ह्यूमन, और हमारा लेबर क्या बोलता है, लेबर है ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर जब हमारा ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मतलब कि ह्यूमन, दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, तो हम क्या बोलेंगे, नो टू टाइप्स ऑफ लेबर आर दी सेम। ठीक, एंड लेबर में हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, लेबर फिजिकल वर्क भी करेगा और लेबर मेंटल वर्क भी करेगा। ठीक, वो हम सिर्फ लेबर से ये नहीं याद रखेंगे कि वो फिजिकल वर्क करेगा, लेबर जो है वो मेंटल वर्क भी करेगा, वो आइडियाज भी जनरेट करेगा, ताकि वो आइडियाज जनरेट करेगा तो क्या होगा, उससे आइडियाज जनरेट करेगा तो न्यू आइडियाज मिलेंगे कि अब इस चीज का प्रोडक्शन किया जाए या इस वे में प्रोडक्शन किया जाए, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस एनहेंस होगी। एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एनहेंस होगी इसका मतलब इनडायरेक्टली जो हमारे मार्केट में गुड्स आएंगे वो और अच्छे आएंगे और डिमांड अच्छे से सेटिस्फाई होगी। ठीक, कैपिटल, इट refers to all man-made resources used in the production process. कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स, man-made resources। कैपिटल का मतलब वो सारी चीजें जो हमने बनाई है। ठीक, वो हमें भगवान ने नहीं दी, वो हमें नेचर ने प्रोवाइड नहीं की, हमने खुद ने बनाई है। कंप्यूटर्स हमने बनाए हैं, एक इंसान ने ही बनाया है कंप्यूटर, किसी भगवान ने हमें बना कर नहीं दिया या हमें नेचर ने प्रोवाइड नहीं करवाया है कंप्यूटर्स, हमने खुद ने बनाए हैं। तो वो कंप्यूटर क्या हुआ, वो हुआ एक मैन मेड रिसोर्स। ठीक, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक इंसान खुद बनाता है, उसके दिमाग इतना दौड़ाता है कि इस वे में इस फीचर्स को ऐसे मैं मिलाकर और ये प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ये वाली मशीनरी बन सकती है, ये पर्टिकुलर आइटम बन सकता है, उसे हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। वो सारी चीजें जो एक इंसान बनाता है वो हुई मैन मेड रिसोर्सेज। ओके, सो कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल है सारे मैन मेड रिसोर्सेज जो कि हेल्प करते हैं किस चीज में, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ओके, इट इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये एक प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स। प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, मतलब कि इसका पहले प्रोडक्शन हुआ है और फिर ये प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, मतलब कि पहले तो हमने उस पर्टिकुलर रिसोर्स को प्रोड्यूस किया है, वो प्रोड्यूस्ड है, वो ऑलरेडी हमें अवेलेबल नहीं था, हमने उसका प्रोडक्शन किया है। हमने खुद ने कंप्यूटर बनाया है, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक, तो जो कैपिटल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है एक प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, it includes factories, machineries, tools, equipments, raw materials, wealth, etc. कैपिटल क्या होगा, कैपिटल होगी फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज जो है वो एक इंसान ने बनाई है। बिल्डिंग्स किसने बनाई है, बिल्डिंग्स एक इंसान ने बनाई है। जो लैंड उसके लिए मिला था वो क्या था, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स था। नेचुरल रिसोर्स था मतलब हमारा जो लैंड वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें लेंगे हम। बट उस लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग बनाई हुई है, वो बिल्डिंग किसने बनाई है, वो हमने बनाई है, तो वो क्या हुई, वो मैन मेड रिसोर्स हुई। वो जो फैक्ट्री हमने उस लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट की है वो किसने की है, हमने की है ना, तो वो क्या हुई, एक मैन मेड रिसोर्स हुई। तो क्या होंगे हमारे मैन मेड रिसोर्सेज में, क्या आ सकते हैं हमारे कैपिटल में, क्या आ सकते हैं, फैक्ट्रीज, मशीनरीज, मशीनरीज हम बना रहे हैं, टूल्स हम बना रहे हैं, इक्विपमेंट्स हम बना रहे हैं, रॉ मटेरियल्स, ऐसे रॉ मटेरियल्स जो हम बना रहे हैं उसे हम मैन मेड रिसोर्स में लेंगे, और ऐसे रॉ मटेरियल्स जो हमें खुद नेचर प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, वो लैंड है। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल आपको जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें पानी का यूज है, तो वो जो पानी है वो क्या हुआ, वो आपके लिए रॉ मटेरियल हुआ, बट वो क्या, वो नेचर प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो वो एज अ लैंड मानेंगे हम उसे। एंड अगर आप देखें रॉ मटेरियल्स कैपिटल में, तो लेट्स से ये जो पेन है इसका अभी मुझे यूज है और प्रोडक्शन करने में, इस पेन को जब मैं और प्रोडक्शन करूंगी तो मैं कुछ और नया प्रोडक्ट लेकर आऊंगी। तो ये जो पेन हुआ ये क्या हुआ, ये हुआ मैन मेड रिसोर्स, और ये मैन मेड रिसोर्स किसके अंडर आएगा, हमारे कैपिटल में। और इसे हम रॉ मटेरियल क्यों बोलेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज ये अभी हमें यूज होगा। इसे हम अभी यूज करेंगे किस चीज के लिए, इसे हम अभी यूज करेंगे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक, द पेमेंट ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट। जो कैपिटल का पेमेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, इंटरेस्ट।
ये जो मशीनरीज है, टूल्स है, फैक्ट्रीज हैं, इनके लिए हम क्या पे करेंगे? इनके लिए हम इंटरेस्ट पे करेंगे। हमने बिल्डिंग बनाई है, ठीक, हमने जो बिल्डिंग बनाई है, क्या आपके पास इतना पैसा था कि आपने एक बार में पूरा पेमेंट कर दिया और वो बिल्डिंग बन गई? लेट्स से वो बिल्डिंग फॉर एन एग्जाम्पल अगर छोटे से छोटा अमाउंट लूँ तो 10 लाख में बनी है, ठीक, तो क्या आपने वो जो 10 लाख थे वो खुद पूरे एक साथ में पे कर दिए? आई गेस आपने नहीं करे होंगे। आपने क्या किया होगा? आपने हाफ अमाउंट पे कर दिया होगा, हाफ अमाउंट हो सकता है आपने लोन सैंक्शन कर लिया हो, तो उस पे आपको क्या पे करना पड़ेगा? उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक। ये जो मशीनरीज है इनकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, इनको बार बार में, ये अगर आप सिर्फ बना के खरीद के रख दो और उसका ध्यान नहीं दोगे तो क्या वो चलेगी अच्छे से? वो नहीं चलेगी अच्छे से, तो इनका हमें ध्यान देना होगा। तो इन पे हम क्या पे करेंगे? जो हमारे कैपिटल का जो पेमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट, ओके। इट इज मोबाइल, जो हमारी मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारा कैपिटल होता है वो मोबाइल होता है, मतलब कि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, ठीक। जो मशीनरी है उसका प्रोडक्शन लेट से राजस्थान में हुआ है, तो वो राजस्थान से गुजरात जा सकती है वो मशीनरी, बिल्कुल जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उस मशीनरी को हम राजस्थान से गुजरात लेकर चले जाएंगे। तो वो क्या हुआ? वो मोबाइल है, वो ये बता रहा है कि अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले गए हैं उस पर्टिकुलर मशीनरी को, ठीक। तो ये क्या बता रहा है कि जो आपका कैपिटल होता है वो मोबाइल होता है। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो फैक्ट्रीज हैं इन्हें तो आप उठाकर नहीं ले जा सकते, हाँ आप फैक्ट्रीज को उठाकर नहीं ले जा सकते हैं, बट आप फैक्ट्रीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहां पे भी आप जाएंगे, तो वो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकता है। फैक्ट्री को बनाने के लिए जो आपको रिसोर्सेज चाहिए आप उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जा सकते हैं, तो उसे हम मोबाइल कहेंगे, ठीक। नाउ फाइनल वन एंड द लास्ट वन, एंटरप्रेन्योर। An entrepreneur is a person who brings other factors of production in one place. Entrepreneur कौन है? एक ऐसा पर्सन जो दूसरे हैं हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उनको एक जगह पर लाता है। पहले वो सारे इधर उधर बिखरे हुए थे, राइट। जो मशीनरी थी वो अंडर यूटिलाइज थी, उस पर काम नहीं हो रहा था। 4 मशीनरी का वर्क था हमें, हमने 6 मशीनरी लगा के रखी है हमारी फैक्ट्री में, ओके। और वो जो 6 मशीनरी, हम 6 मशीन्स को चला रहे हैं और जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमें उतना डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक। जो लेबर है वो हमें 10 लेबर की नीड थी, हमने सिर्फ 5 लेबर लगा के रखे हैं, तो वो जो 5 लेबर हैं वो पूरी कैपेसिटी से भी काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो भी वो लोग उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो नीड थी वो कितने की थी? 10 लेबर की थी। जो रॉ मटेरियल है वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, वो लेबर जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेबर को क्या मतलब प्रोडक्शन से? लेबर को तो मतलब है उसकी सैलरी से, उसके वेज से, तो वो जो लेबर है वो रॉ मटेरियल को वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें होंगी एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में, तो क्या हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस सही से होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर ये सारी चीजें वेस्ट होगी तो क्या होगा? मैं एज अ प्रोड्यूसर, मुझे क्या इफेक्ट होगा उसका? मैं कितनी लॉस में चली जाऊंगी, बिकॉज मैं मशीन के मेंटेनेंस में भी पैसा लगा रही हूँ, मैं लेबर को भी पे कर रही हूँ, मैं रॉ मटेरियल्स के लिए भी पे कर रही हूँ, एंड जो मुझे प्रोडक्शन मिल रहा है वो उतना लेवल का है ही नहीं, ठीक। वो उतना लेवल का है ही नहीं, मतलब मैं कितने लॉस में जा रही हूँ। एंड इस कारण क्या होगा कि मैंने इन सारी चीजों को लगा दिया है, मैं इन सारी चीजों को देख नहीं रही हूँ, तो क्या होगा? मैं थोड़े टाइम के बाद में जो मेरी जो फैक्ट्री है उसको बंद कर दूंगी। क्यों बंद कर दूंगी? क्योंकि लॉस बहुत हो रहा है। अब मेरे पास जो इतना पैसा ही नहीं बचा है कि मैं मशीनरीज को ठीक करवा सकूं, मैं लेबर को पे कर सकूं, तो क्या करूंगी? मैं छोड़ दूंगी, मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगी। बट एक एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो मेरा क्या काम है कि मैं इन तीनों चीजों को, इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ में ऑर्गेनाइज वे में मैनेज करूं, इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ में लेकर आऊं। मैं मशीनरीज जितनी जरूरत है उतनी ही खरीद कर लाऊं, उतनी ही अपने फैक्ट्री में लगाऊं, और जितने लेबर्स की नीड है उतने लेबर्स को मैं हायर करूं, उतने लेबर्स को मैं काम पर रखूं, और ये चीज ध्यान में रखूं, उनके ऊपर इतना चेक रखूं मैं कि वो जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनका वेस्टेज ना हो और वो अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन करें।
तो इससे क्या होगा, जो मशीनरीज हैं वो भी अच्छे से काम करेगी, मतलब जो हमारा कैपिटल है वो अच्छे से काम करेगा, जो हमारे लेबर हैं वो अच्छे से काम करेंगे, जो हमारे रॉ मटेरियल्स है मतलब जो मेरा लैंड है वो अच्छे से काम करेगा, और मैं एज एन एंटरप्रेन्योर उन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करूंगी। ठीक, तो एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, क्या यूज है कि वो जो बाकी के 3 हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उनको मैनेज करें, उन तीनों को साथ में लेकर आए। ठीक, he is the person who decides what to produce, how to produce, for whom to produce. I hope students आपको ये तीनों चीजें याद होगी, what to produce, how to produce and for whom to produce। हमने हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब पढ़ा था उस टाइम हमने देखा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के अंडर ये जो 3 होती है, ये हमारी होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इन तीनों प्रॉब्लम्स के आइट साइड, आसपास सारी जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती है वो जनरेट होती है। तो एक एंटरप्रेन्योर का क्या मोटिव है, वो क्या डिसाइड करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है, कौन सा पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन होगा और कितने अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाएगा, हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाएगा, क्या वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन होगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन होगा, ये डिसाइड करना है। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन हमें किसके लिए करना है, हमने गुड्स बना दिए बट वो जाएंगे किसको, उसका कंज्यूमर कौन है। तो ये तीनों चीजों के जो आंसर देता है हम उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर इन तीनों चीजों के अच्छे से आंसर देता है, देखते हुए कि डिमांड क्या है, उसको क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, वो पहले ये देखेगा। पहले वो देखेगा कि किसके लिए करना है, डिमांड कितनी है हमारी एक मार्केट में, फिर उसके बाद में उसका प्रोडक्शन करेगा। देन डिसाइड हो गया कि कितनी क्वांटिटी में करना है और किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो किस मेथड से करना है, क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेटर रहेगी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बेटर रहेगी, तो वो ये डिसाइड करेगा। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनका आंसर कौन देता है, इनका आंसर देता है एक एंटरप्रेन्योर। ठीक, द पेमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट। जो एंटरप्रेन्योर का पेमेंट होता है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट ऐसे होता है कि जब वो क्यों कर रहा है, ये एंटरप्रेन्योरशिप वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस क्यों करवा रहा है, ताकि वो उससे पैसे कमा सके, ताकि वो उससे अपना प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट कैसे कमाएगा, जब लेबर, लैंड और कैपिटल ये तीनों चीज़ें अच्छे से काम करेंगी, एक साथ में काम करेगी, बिना किसी वेस्टेज के काम करेगी, और जब वो इन तीनों चीज़ों के आंसर दे देगा, मतलब उसे किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है ये बता देगा, तो वो ये जब आंसर देगा तो वो क्या सोच के आंसर देगा कि हमारे मार्केट में किस चीज़ की नीड है, तो वो डिमांड के अकॉर्डिंग जब इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देगा तो उससे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। ठीक, और स्टूडेंट्स जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी एक और फीचर होता है कि वो होता है रिस्क टेकर। हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो है रिस्क टेकर। वो रिस्क टेकर कैसे है स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर इसलिए है बिकॉज उसने कोई सा एक नया प्रोडक्ट बनाया है, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा इस चीज़ की रिस्क है, बट उसने उसका प्रोडक्शन किया है, उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसने कैपिटल के लिए पे किया, उसने लेबर के लिए पे किया, उसने लैंड के लिए पे किया है, एंड देन उसने सोचा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये चलेगा, ये मार्केट में हो सकता है कि इसकी डिमांड बहुत अच्छी जाएगी एंड देन मैं उससे प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक, जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल है स्टूडेंट्स हमारे, वो रिस्क टेकर नहीं है। वो रिस्क टेकर क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो पेमेंट है वो तो होना ही है, चाहे प्रॉफिट जनरेट हो या लॉस हो, जो उनका पेमेंट है वो तो पूरी तरह से होगा ही। लैंड के लिए जो रेंट पे करना है वो रेंट पे करेंगे, लेबर के लिए जो वेजेस पे करने हैं वो एक एंटरप्रेन्योर उसको वेज पे करेगा ही, चाहे उसको लॉस में जाना पड़े बट वो लेबर को पे करना पड़ेगा उसे। उसने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी खरीदने के बदले में उसे उसकी जो मनी है वो पे करनी पड़ेगी, उसका जो प्राइस है वो उसको पे करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, जो एंटरप्रेन्योर है वही रिस्क टेकर हुआ। अगर लॉस हुआ तो कौन उसको सहन करेगा, कौन उसको इनकर करेगा, हमारा एंटरप्रेन्योर। बाकी जो तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको तो उनका पेमेंट मिल रहा है, बट अगर लॉस हुआ तो ये इसको जो पेमेंट है, इसका जो पेमेंट है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा और उसे लॉस मिलेगा। जब लॉस मिलेगा तो मतलब क्या है, वो एक रिस्क टेकर ही है, वो एक रिस्क ले रहा है कि हाँ शायद मुझे प्रॉफिट अर्न हो जाए। ठीक,
तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। चारों में से अगर एक भी नहीं हो तो हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक, अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे स्टूडेंट्स की प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और इस सेशन के जो नोट्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।